हाय दोस्तों, मैं नीलेश कुमार मिश्रा मिथ्स ऑफ लाइफ से। मैं आपको जीवन के बारे में कुछ तथ्य बताना चाहता हूँ। जीवन क्या है, मिथ्स है। व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ इज़ हार्ड चैलेंज टू फॉर ऑल। जीवन मिथ्स। मैं जानता हूँ कि आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। मैं अब तक के सब अपने जीवन के कठिन समाधानों को बताऊंगा। जैसे कि आप 10 रुपए की बिस्किट भी लेते हैं तो उसमें 5 रुपये या 2 रुपये या 9 रुपये तक का मटेरियल उसमें रहता है। 10 रुपये की बिस्किट में आपको ना ही 11 रुपये का मटेरियल मिलेगा ना ही 20 रुपये का। इस ज़िंदगी या दुनिया, आप जितना जिसको देते हैं उतना आप पाते हैं। यूट्यूब हो चाहे शॉर्ट्स हो चाहे वीडियो बनाना हो, जब तक आप उसमें अपना 100% नहीं लेंगे आपका कुछ भी समाधान नहीं हो सकता। मिथ्स यही है कि बिना कुछ दिए जो आप कर्म कहते हैं, कर्म क्या है? कर्म करने से भाग्य कुछ नहीं होता है, कर्म है। जैसे जैसे आप कर्म बनाते जाएंगे वैसे वैसे आपका भाग्य बनता जाएगा। और आपका कर्म चाहे आप 5 साल पहले जो कार्य किए होंगे उसका फल अभी मिल रहा होगा। आप जो 10 साल पहले जो कार्य किए रहेंगे वो अभी मिलेगा, अब जाके मिल रहा होगा। जैसे कि कोई भी खाना हम खाते हैं तो इस 40 दिन पहले जो खाते हैं उसका मज्जा, ब्लड, रक्त, वीर्य और सारी एनर्जीज हमें 40 दिन बाद मिलती है। जो आज हम खाएंगे वो 40 दिन बाद हमें मिलेगा। उसी प्रकार जैसे हम आज वीडियो जो बनाए, ये सोचे कि एक ही दिन में या एक ही मिनट में हमें उसका फ़ायदा मिल जाए, तो ये गलत है। आपको उस वीडियो का फ़ायदा 3 महीने, 6 महीने, 1 महीने में भी मिल सकता है अगर आप 100% वीडियो में देंगे, उस काम में देंगे, या आप जो भी कार्य में आप दिल लगाकर तत्परता से, कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है कंसिस्टेंसी ज़िंदगी को आसान और बहुत ही मजबूत बना देता है। कंसिस्टेंसी आप ऐसा है कि जैसे आप किसी के सामने बोलने में झिझकते हैं, कैमरे के सामने आप बोलने में झिझकते हैं, या जो बातें आप कैमरे के सामने नहीं कह पाते, वो आप कंसिस्टेंसी लगातार कंसिस्टेंसी के साथ आप जो भी बात करते रहेंगे वो एक दिन सफल होगा। कंसिस्टेंसी मिस जो ज़िंदगी के बारे में एक बड़ा बदलाव है। ये ज़िंदगी आपको ना ही एक्स्ट्रा कुछ देती है, जितना आप कार्य करेंगे उतना ही आगे जाएंगे। अगर जैसे मैं आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले या 20 साल या 15 साल पहले जितना ही कम वर्क, जितना ही अपने आप को मैंने वैल्यू क्वालिटी कार्य न किया होगा, उतना ही कम मुझे आज प्रॉफिट मिलेगा। ये नहीं है कि आप अचानक से कोई भी प्रॉफिट पा जाएंगे, अचानक से किसी फील्ड में सफल हो जाएंगे। कामयाबी दर स्टेप बाय स्टेप मिलती है, न कि एक रात में मिलती है। कामयाबी आपको आसमान की बुलंदियों तक भी पहुंचा सकती है या गर्त नीचे खाई तक भी पहुंचा सकती है। मिस ऑफ लाइफ यही है कि ज़िंदगी न तो आसान है और न ही बिना कर्म के ही यह हमें सफलता का स्वाद चखा सकती है। हम जैसे जैसे ज़िंदगी में सीरियस होते जाते हैं वैसे वैसे हमें जीवन बहुत ही हार्ड, बहुत ही सस्पेंसिव, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड मालूम होने लगता है। अगर हम अपने कर्मों के ऊपर जाएं, जो कर्म करेंगे तो वैसे ही हमें मिलेगा ना। अगर आप बबूल का पेड़ लगाएंगे तो आम आप कहाँ से पाएंगे? जब बबूल का पेड़ आप लगाएंगे तो आपको कांटे ही मिलेंगे। अगर आप अपने मन में, दिमाग में पॉजिटिव थिंग्स, अच्छे कार्य, अच्छी हैबिटें, अच्छी आदतें नहीं बनाएंगे तो आपको कैसे सफलता का स्वाद चख पाएंगे? इस प्रकार मिथक
जीवन एक मिथ्या है या कोई एक आश्चर्य का गहरा स्रोत है। जीवन एक प्रकार का कठिन और सरल राहों से भरा हुआ एक सफ़र है। जीवन एक सफ़र है जिसमें आप अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए सजगता से, जैसे कि सजगता के साथ साथ आप जितनी कीमत अपने कार्यों को चुकाएंगे उतनी ही सफलता आप पाएंगे। बिना कीमत चुकाए हुए आप ना कोई वस्तु ले सकते हैं। आप अक्सर देखा करते हैं दैनिक जीवन में, बिना मूल्य चुकाए ना आप कोई बिस्किट खरीद सकते हैं, ना कोई वस्तु पा सकते हैं, ना कोई मोबाइल पा सकते हैं, ना लैपटॉप पा सकते हैं, यहाँ तक कि नौकरी भी नहीं पा सकते अगर आप अथक कठिन परिश्रम और प्लस पैसे भी खर्चे करने पड़ते हैं पढ़ाई के लिए, जैसे ट्यूशन के लिए, कोचिंग के लिए। बिना किसी मूल्य के आप निरर्थक हैं। फ्री का सब कुछ मिल जाए तो मनुष्य उसकी कदर नहीं करता। उसी प्रकार जीवन अगर आपको फ्री में मुफ्त में समय बिताते जाए, समय ऐसे ख़त्म होता जाए और समय आपका ऐसे व्यर्थ होता जाए रील्स में, इंस्टाग्राम में, स्नैपचैट में, फेसबुक में, यहाँ तक कि यूट्यूब में भी। यूट्यूब में शॉर्ट्स वीडियो देखिए, देखते तो हम भी हैं या आप सभी देखते हैं, लेकिन शॉर्ट्स वीडियो में जो आपकी काम की चीज़ें हैं उनको देखें। 10 मिनट, 15 मिनट, बहुत ज़्यादा हो आधे घंटे के बाद जो आप शॉर्ट्स वीडियो या कोई भी वीडियो लगातार देखते हैं बिना किसी पर्पस के, वो वीडियो जान लीजिए कि एक एडिक्शन की ओर आप फंस रहे हैं। आप ये भी सोच रहे हो कि मैं क्यों इस यूट्यूब में पड़ा हुआ हूँ। मैं भी आपकी तरह बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव था। यूट्यूब का वीडियो, स्नैपचैट, गेम्स, यहाँ तक कि एडिक्टिव फिल्में, गलत साइडों की फिल्में बहुत ज़्यादा मैं देखा करता था, जिससे मेरे अंदर भटकाव आने लगा, डिप्रेस होने लगा, यहाँ तक कि बाहर काम निकलने लगा और लोगों के बीच सही से बात करने में भी झिझकता था। अब जो मेरे वॉइस देख रहे हैं ये वॉइस नॉर्मल है, लेकिन मैं अभी इसको परफॉर्मेंस के रूप में सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरे वॉइस में कुछ उतार चढ़ाव है। चाहे ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण है, चाहे मेरी किसी पर्टिकुलर कोई भी या व्यक्तिगत व्यवहारिकता में कमी के नाते, जो भी आप कार्य करते हैं वो एक दिन आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जैसे आज आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका हो सकता है अभी जस्ट रिजल्ट ना मिले, 1 महीने बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आपको वो रिजल्ट देगा। ये मत सोचिए कि मैं कार्य ना करूं, कार्य अवश्य करते रहिए, लेकिन हाँ सकारात्मक कार्य करते रहिए। ये देखिए कि आपका रुझान कहाँ है, इंटरेस्ट कहाँ है, किस तरफ आपका रुझान है, किस क्षेत्र में आप बेहतर कर सकते हैं। चाहे वो आप इंटरनेट हो, चाहे वेबसाइट मेकिंग हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई नौकरी हो, चाहे कार्यालय कार्य हो या टीचिंग हो, आप नौकरी करिए लेकिन किसी दबाव में नहीं। जिस नौकरी में आपको खुशी के साथ आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आपको खुशी मिलती है, आपके अंदर एक सकारात्मक निखार आता है, तो आप उस कार्य को करें, बशर्ते आप अपनी हावी अपने व्यक्तित्व के गुणों को नज़रअंदाज ना करें, अपनी खुशियों को नज़रअंदाज ना करें और अपनी व्यक्तिगत रुचियों को आप अपने जीवित रखें। कोई भी इंसान जिंदगी को समझने के लिए वक्त, हालात और समय को परख सकता है। बिना कार्य किए आप में ना बदलाव आ सकता है और ना ही आपको कोई सफलता मिल सकती है। कार्य ही सफलता की कुंजी है। अब कार्य चाहे वो आप राइटिंग स्किल्स हो, चाहे वीडियो एडिटिंग हो, चाहे आपको एथिकल हैकिंग हो, ड्राइविंग हो या वीडियो एडिटिंग हो, शॉर्ट्स मेकिंग हो या किसी से पर्सनल इंटरव्यू की है, आईएएस बनने का आपका मन हो, तो आपको सफलता के लिए लगातार निरंतर सफल प्रयास करते रहना चाहिए।
आप में कमियां हैं, कमियों को आप मजबूती बनाते जाइए। आपने देखा होगा कई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर और कई यूट्यूबर्स जो अपनी शारीरिक कमजोरियों को अपनी मजबूती बना लेते हैं। हमें किसी का भेदभाव, किसी से मजाक, किसी की कमियों को नज़रअंदाज, सभी की कमियों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, आगे मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता हूँ। हो सकता है ये वीडियो स्किप हो या इस पर 0 व्यू आए, मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे यह अपने जीवन के पहलुओं को, जीवन के मुख्य मिथ्स को आपके साथ शेयर करना चाहता था। और हो सकता है अगर जिसको प्रेरणा मिले मेरे इस जीवन के कठिन और सीखपूर्वक रुझानों को, अगर जो आप पसंद करें तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना पसंद करें तब भी अच्छी बात है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिना मूल्य और बिना उपयोगिता के आपका इस समाज में कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप समाज में 1 रुपए की टॉफ़ी भी खरीदते हैं तो बिना मूल्य चुकाए आप नहीं खरीद सकते। बिना रुपए का आप एक भी सेकंड नहीं जी सकते। हाँ, पैसे की वैल्यू करनी चाहिए, लेकिन सच्चा इंसान पैसे की वैल्यू से ज़्यादा सच्चा प्यार करने वालों का वैल्यू करता है। सच्चा प्यार करने वाला, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे दोस्त हो, चाहे मित्र, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे कोई आपकी पत्नी हो, सच्चा प्रेम चाहे दादी हो चाहे दादा हो, कहीं से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। पैसे से ज़्यादा सच्चा प्यार ही इंसान को आगे और मजबूती की तरफ ले जाता है। अगर आपके पास पैसा ही पैसा हो लेकिन आपको सब वैल्यू पैसे के नाते करते हो तो आप आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत और समृद्ध नहीं। जब तक आपको सच्चा प्यार करने वाले माता पिता, मित्र, पत्नी या कोई और मित्र नहीं मिलता है तो आपका जीवन एक निरर्थक, एक मशीन की तरह मिथ्या के स्वरूप उत्पन्न एक नीरस जिंदगी होगी। जीवन के कड़वे और मीठे पलों के साथ जीवन हमें वैल्यू कराना सिखाता है। समय ही हमारी सबसे बड़ी धन है। बिल गेट्स हो चाहे एलन मस्क हो, संसार का सबसे अमीर व्यक्ति सब कुछ खरीद सकता है लेकिन समय नहीं खरीद सकता। ध्यान दीजिए दोस्तों, एलन मस्क हो चाहे बिल गेट्स हो चाहे धीरूभाई अंबानी या रतन टाटा जी हो, ये सभी संसार की सारी वस्तुएं खरीद सकते हैं लेकिन समय को नहीं खरीद सकते। समय वो चीज़ है जो आपको पैसे से उसको आप नहीं खरीद सकते। समय ही सबसे बड़ी हमारे पास उपयुक्त मौजूद सबसे बड़ा धन है। समय का उपयोग करते रहिए, व्यर्थ की बातों में न फंसे। जीवन का यही मिथक है कि हमारे साथ ईश्वर हमेशा साथ रहता है, चाहे वो किसी मित्र के रूप में, चाहे वो अच्छे वस्तुओं के रूप में, चाहे वो हमें उपहार के रूप में। हमें ज़िंदगी एक उपहार के रूप में मिली है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए और बेहतर की ओर बढ़ते रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। स्वास्थ्य पर ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए बल्कि पैसे पर कम। स्वास्थ्य अगर सही है तो पैसा अपने आप आएगा। अब पैसा आना होगा तो अभी आप भले ही 4,000 2,000 की नौकरी करते हो, लेकिन एक समय पर आपको इतना पैसा मिलेगा कि आप समझ नहीं पाएंगे ये किस कर्म का हमें हिसाब मिल रहा है। जैसे कि आप आज कार्य कर रहे हैं, उसको जोड़ जाड़ कर 2 साल बाद या 4 साल बाद आपको तरक्की के रूप में ऐसा फल मिलेगा कि आप जीवन को समझ नहीं पाएंगे कि मैंने क्या कर्म किया जो अचानक इतनी वृद्धि हुई। इसीलिए कर्म करते रहना चाहिए, कार्य करते रहने चाहिए दोस्तों, और जीवन का आनंद लेते रहना चाहिए। सबसे आभारपूर्वक रहना चाहिए, सबको धन्यवाद देना चाहिए, प्रकृति माता को धन्यवाद देना चाहिए। ये जीवन बहुत ही मूल्यवान है और मूल्य को समझना चाहिए, क्योंकि बिना मूल्य व्यर्थ को अपना ना हमें समय व्यर्थ करना चाहिए, न व्यर्थ की अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करना चाहिए। मैंने ये सीखा है कि अपनी ऊर्जा को
कहीं भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। मिस आप लाइव की तरफ से मैं नीलेश कुमार मिश्रा अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।